बहुत बार मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर या कोई महिला है तो बार बार बोलते हैं कि जैसे मेरे नसों के अंदर दर्द महसूस हो रहा है, उनके अंदर बहुत खिंचाव महसूस होता है। जैसे नसों के अंदर दर्द, ये कई तरह के शरीर के अंदर हमारे नसें होती है। अगर आप सिर के अंदर ऐसे हाथ लगाते हो और आपको लगता है कि यार दर्द महसूस हो रहा है, गर्दन पर आप इस तरह से हाथ लगाते हैं, आपको महसूस होता है कि दर्द हो रहा है, फेस पर इस तरह से आप अगर हाथ लगाते हो और आपको लगता है कि अंदर की नसें पेन कर रही है, तो भी नसों की दिक्कतें, नर्व्स जो है वो कमजोर होने लगी है। हाथ पैरों के अंदर, नसों के अंदर आप देखेंगे तो नसें फूली हुई लग रही है, उनमें नीलापन आ रहा है, उनमें दर्द महसूस हो रहा है। पैरों की पिंडलियों में बहुत तेज ऐसे गुच्छे गुच्छे से बनने लगते हैं, उनको दबाने के बाद ऐसा लगता है कि दर्द महसूस हो रहा है, उनमें खिंचाव है, सूजन आ रही है, नीली पड़ी हुई है। तो आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। इसे रोज आप करेंगे तो आपके शरीर के अनगिनत रोग ठीक होने लग जाएंगे, लेकिन आपके नसों की जितनी भी दिक्कतें वह उसे पूरी तरह से क्योर कर देगी। इससे पहले बात करते हैं कि नसों के अंदर ही ये दिक्कत क्यों आने लगती है। उससे पहले भी हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे बदलाव हम देखते हैं, बहुत सारे लक्षण हमको दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा सा पेन आपके शरीर के अंदर महसूस होने लगता है कि सुन्नपन आ रहा है। अगर आप एक जगह बैठ गए हैं तो आपको लगता है कि जैसे अकड़न सी आने लगी है। कहीं पर भी जाकर आते हैं तो थकान बहुत जल्दी आने लग जाती है, या फिर आपको लगता है कि आप कहीं पर भी गए हैं, आपको शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, थकान बहुत लग रही है, कमजोरी आ गई है, दर्द कर रहा है पूरा शरीर। तो इसका मतलब यह है कि पहले के कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिनको कि लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। शरीर के अंदर अगर बहुत बड़ी समस्या आने वाली होती है तो पहले हमारा शरीर कुछ बताने लगता है। इसी तरह से ये चीजें होती क्यों है, तो जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, खान पान का पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो उनके पाचन पर वो ध्यान नहीं देते, तो खाना खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कुछ ऐसा ठंडा पदार्थ पीते हैं जिसकी वजह से उनका पाचन पूरी तरह से खराब हो जाता है। उनका जो खाना पचना चाहिए वह सड़ने लगता है। कुछ ही समय के अंदर उनकी भूख की कमी आने लगती है, उनको भूख भी कम लगने लगती है, और फाइबर उनके पेट में नहीं जाता है, इसीलिए आंतों की पूरी तरह से गंदगी अंदर भरने लगती है। उसकी वजह से गट के अंदर ऐसे बैड बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं जिसकी वजह से आलस से ज्यादा आने लगता है, शरीर में थका थका सा महसूस होता है, पूरे दिन एनर्जी महसूस नहीं होती है, नसों की बीमारियां होने लगती है। उम्र के साथ में भी देखते हैं कि दर्द रहता है, नसों के अंदर खिंचाव रहता है, या फिर नसें फूलने लगती है। लेकिन कई विटामिन की कमी आ रही होती है, कैल्शियम की कमी आ रही होती है, कुछ न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए रोज चाहिए होते हैं, वो हम पूरी तरह से नहीं ले रहे होते हैं, तो भी हमारे शरीर के अंदर नसों में खिंचाव, दर्द, जकड़न, अकड़न इस तरह से फील होने लगता है। लेकिन आपको यहाँ पर दो तरह के उपाय करने होंगे। जैसे पहला उपाय आपको अंदरूनी करना होगा, जो आपके अंदर जाकर के आपकी गट को सही करे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, आपके शरीर के एनर्जी को बूस्ट करे। उसी के साथ में बाहरी तौर पर भी आपको कुछ रेमेडी रोज फॉलो करनी है जो आपके नसों की बीमारियों को होने ना दे, सुन्नपन ना आए, उनमें दर्द महसूस ना हो, उनमें खिंचाव पैदा ना हो। तो यहाँ पर दो तरह की रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उनको रोज अगर आप करते हैं तो आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा और आप खुद फर्क देखेंगे। पहले बात करते हैं बाहरी तौर पर। बाहरी तौर पर मैं यहाँ पे 2-3 तरह की मसाज बता रही हूँ जिसे आपको रोज करना है। बिल्कुल 2 से 5 मिनट जब भी आपको दिन भर के अंदर टाइम मिलता है तब आप इस क्रिया को कर सकते हैं। पहला है कि आप क्या करें, जब भी फ्री बैठे हो तब थोड़ा सा सरसों का तेल अपने हाथ पर इस तरह से रब करिए अच्छे से। तेल थोड़ा ज्यादा लेना है, हो सके तो अगर आप लहसुन का तेल तैयार करके रख सकते हैं, अदरक का तेल बना सकते हैं, या फिर सोट का तेल बना सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। सरसों का तेल हो गया, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं राई का तेल, तो राई का तेल भी आप बना करके रख सकते हैं। ये तेल हमारे दर्द को फटाफट से खींच लेता है। अब जब भी आप दिन भर के अंदर फ्री बैठते हैं तो कटोरी के अंदर थोड़ा तेल ले लीजिए, अपने फिंगर्स को उनके अंदर अच्छे से डीप कर लीजिए, और फिर अच्छे से हाथ पर इस तरह से मसल कर एक एक फिंगर पर आपको इस तरह से गोल गोल अच्छे से आपको मसाज करनी है। सारी उंगलियों पर आपको इस तरह से तेल लगा करके आपको अच्छे से मसाज करनी है। यह क्रिया जब भी आप दिन भर के अंदर फ्री बैठते हैं तब कर सकते हैं, और इस क्रिया को करने पर आपको इतना अच्छा महसूस होएगा, आपके शरीर में पसीना छूटने लग जाएगा, आपको लगेगा कि यार एकदम से मतलब दर्द कहाँ गायब हो गए, एनर्जी आने लग गई। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आप दोनों हाथों की फिंगर्स पे करना है। इस तरह से दोनों हाथों की उंगली
उंगलियों पर आपको अच्छे से मसाज करनी है। तो इससे आप देखेंगे कि एकदम से ब्लड जो होता है वो सर्कुलेशन सही ढंग से होने लगता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर पहुंचने लगता है। नसों में दर्द खिंचाव इसी कारण से होता है कि ऑक्सीजन वहां सही ढंग से नहीं पहुंच रहा होता है, जिसके कारण ब्लॉकेज होने लगते हैं, वह दब सी जाती है नस, जिसके कारण हमें उनको वापस तैयार करने के लिए, उनको खोलने के लिए हमें मसाज क्रिया देनी होती है। तो ये क्रिया अगर जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आपको फर्क लगेगा, आपके शरीर में एनर्जी आने लग जाएगी। तो ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरा है कि जब भी हमारे हाथों में सुन्नपन आ रहा है, पैरों में सुन्नपन लग रहा है या फिर सिर के अंदर ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए भी आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको प्रेस करते रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके सिर के अंदर अगर ऐसा लगता है, भारीपन आ रहा है, ऐसे हाथ लगाने के बाद आपको पेन महसूस हो रहा है, तो थोड़ा सा ऑयल के अंदर आपको अच्छे से अपनी फिंगर्स को डीप कर लेना है, अच्छे से डुबो लेना है और उसके बाद इस तरह से रख करके और इस तरह से आपको अच्छे से तेल की इस तरह से उंगलियों से सिर के अंदर मसाज करनी है। यह क्रिया भी आप दिन के अंदर जब भी फ्री बैठते हैं तब कर सकते हैं। इसे ज्यादा जोर से नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरह से उंगलियों को इस तरह से घुमाना है। फर्क आप खुद देखेंगे, इस तरह से हल्के हल्के से आपको दबाना है। ये पूरा आपके जितने भी नर्व सिस्टम ऊपर का सिस्टम है उनके ब्लॉकेज होंगे तो वो खुलने लग जाएंगे। इसी तरह से चेहरे पर अगर आपको लग रहा है कि हाथ लगाया हो दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। ये जो हमारे पॉइंट होते हैं इन पर हमें थोड़ा प्रेस करके और इस तरह से तेल लगाना है। कान के पीछे अच्छे से आपको मसाज करनी चाहिए। ये क्रिया रोज करनी चाहिए, बच्चों के साथ भी रोज करनी चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो रोज कान पर आप तेल लगाकर थोड़ा मसाज करिए। आप देखेंगे कि सारे शरीर के पॉइंट हमारे कान के ऊपर होते हैं और वो अच्छे से दबने लगते हैं। तो इससे भी आपके एकदम से खून अच्छा से चलने लग जाएगा, एकदम गर्माहट महसूस होगी, दर्द खत्म होने लग जाएंगे, सुन्नपन गायब हो जाएगा। तो कान की अच्छे से मसाज करनी है, कान के पीछे और आगे इस तरह से मसाज करनी है, यहाँ पर मसाज करनी है। तो ये पूरे फेस को आपको कवर हो जाएगा, आपको लगेगा कि अच्छा महसूस हो रहा है। इसी तरह से हाथ पैरों के अंदर अगर लग रहा है तो ये चैनल होते हैं, इनको आपको इस तरह से तेल लगाकर अच्छे से इस तरह से दबाना है या फिर इस तरह से मसाज करनी है। ये क्रिया भी आप 2 से 5 मिनट करेंगे, उसमें ही आपको बहुत रिलीफ महसूस होएगा, सारा सुन्नपन, दर्द, खिंचाव सब ठीक हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं, पुरुषों के हाथ जो होते हैं वो बूढ़े बूढ़े से लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि नसें ज्यादा दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि स्किन जो है वहां का कोलेजन खत्म हो गया है। लेकिन जब आप यहाँ पर थोड़ी सी देर तेल से इस तरह से मसाज करते हैं तो पूरे हाथ आपके वापस जवान होने लगते हैं, उंगलियां बहुत अच्छी दिखने लगती है। आप फर्क खुद देखेंगे। जब पहली बार मसाज करेंगे आप देखेंगे कि हाथ चमकने लगा है। तो इस तरह से भी आप जवान रह सकते हैं अपने हाथ पैरों को। पैरों की भी इसी तरह से आपको चैनल पर अच्छे से मसाज करनी है, वहां पर भी ऊपर इस तरह से तेल लगाकर मसाज करनी है। इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है और ये मसाज क्रिया सबको रोज करनी चाहिए। तो ये तो हो गए कुछ बाहरी उपाय जिनको आप करेंगे तो आपको नसों की जितनी भी दिक्कत है वह सही होने लग जाएगी। अब अंदरूनी तौर पर भी हमें बहुत सारे उपाय करने होते हैं, लेकिन एक उपाय रोज करेंगे तो आप शरीर के अंदर फर्क खुद देखेंगे। आपको रोजाना 2 चम्मच भरकर दाना मेथी आती है, मेथी दाना, उसको आप मटकी के अंदर, छोटा एक मटकी ले आइए, मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर रात को भिगो दीजिए। हो सके तो आप कांच की गिलास भी ले सकते हैं, उसके अंदर डीप करके अच्छे से छोड़ दीजिए पानी भर करके। और सुबह जब वो दाने एकदम से फूल जाएंगे, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, उनका कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर उसको आपको क्या करना है, ऐसे ही चम्मच भरा और डाला मुंह में, अच्छे से उसको चबा चबा कर खाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर एक अलग ही अनुभूति महसूस हो रही है, यानी दर्द खत्म हो गए हैं, नसों की शिकायतें दूर हो गई है, आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका पाचन बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा। खून में अशुद्धता आ गई थी, खून में कमी आ रही थी, वह उसको पूरी तरह से क्योर कर देगा। और आपको अंदर ही ऐसा महसूस होएगा कि आपके आंतों की सफाई चालू हो गई है, गट बैक्टीरिया जो थे वो अच्छे वाले बढ़ने लग गए हैं। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आपको जो शौच करते टाइम जलन हो रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी, वह सही हो गई है। फाइबर इसके अंदर काफी मात्रा के अंदर है। और थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज की शिकायतें,
तो ये सब चीजों पर अच्छे से काम करता है। वात, पित्त और कफ तीनों ही दोष संतुलित होने लगते हैं, और जब आप इन दानों को चबा चबा कर खाएंगे तो आपके दांतों की अच्छे से सफाई हो जाएगी, आपके मुंह की इम्यूनिटी सुधरने लग जाएगी, आपकी लार अच्छे से बनने लग जाएगी, जिससे कि आपके गले के रोग नहीं होंगे। शरीर के तीनों दोषों पर ये काम करता है। तो रोजाना 2 छोटा चम्मच मेथी दाना बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। आप इसे खाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि नसों की ब्लॉकेज खत्म हो गए हैं, हार्ट बहुत अच्छे से काम करने लगा है, शरीर के रोग खत्म हो रहे हैं, और आपके शरीर के अंदर जैसे पाचन अच्छा होने लग जाएगा, तीनों दोष संतुलित हो जाएंगे, तो वैसे भी शरीर में इम्यूनिटी बहुत पावरफुल हो जाएगा और कोई रोग फिर नहीं सताएगा। आपकी सारी न्यूट्रिशन की वैल्यू पूरी हो जाएगी, आपकी उम्र रुक जाएगी, आप जवान होने लग जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, सारे दर्द खत्म होने लग जाएंगे, खून पूरी तरह से फिल्टर होने लग जाएगा। और खून जैसे ही फिल्टर होना शुरू होता है, हमारे शरीर के अंदर हमारे बाहर के पार्ट्स भी होते हैं वो फिल्टर होने लगते हैं, यानी कि हम जवान होने लगते हैं। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको कर सकते हैं। परहेज के तौर पर तला हुआ नहीं खाना है, अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, हो सके तो पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। पानी की शरीर के अंदर कमी नहीं रखनी है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियां आएगी, आपको पानी की इंटेक ज्यादा रखनी है, यानी लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है। आप बार बार जैसे नींबू पानी ले सकते हैं, कोई सा फ्रूट ज्यादा ले सकते हैं, इससे आपके शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं आएगी। तो इस उपायों को आप कर सकते हैं। अच्छा, स्वस्थ रहने के लिए अगर आप 40+ हो चुके हैं तो कुछ एक्यूप्रेशर, योगा, इनको भी आपको अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आपकी सेहत काफी अच्छी बनी रहे। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।